Assalamualaikum students. Today I am going to tell you about learning and its laws. अब द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज़ लर्निंग? ये लर्निंग होती क्या है? लर्निंग अकर्स व्हेन समथिंग इज़ एक्सरसाइज्ड। कि लर्निंग तब होती है जब हम कोई चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, रेडी होते हैं उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए। देन वी कीप इट इन आवर माइंड में कैसी चीज़ आती है जब हम रेडी होते हैं उसको देखने के लिए या सुनने के लिए, तो फिर हम उसको लर्न कर रहे होते हैं। अब लर्निंग डजेंट मीन कि एक अच्छी चीज़ ही हो, पॉजिटिव ही लर्निंग हो, नहीं। लर्निंग कैन बी पॉजिटिव एंड लर्निंग कैन बी नेगेटिव टू। कि एक अच्छी चीज़ भी आप सीख सकते हैं और बुरी चीज़ भी आप सीख सकते हैं, कुछ भी। लर्निंग मीन्स सीखना। अब ज़रूरी नहीं कि आप अच्छी चीज़ें ही सीख रहे हों, बहुत दफ़ा हम बुरी चीज़ें भी सीख रहे होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। अब ये है कि लॉज ऑफ लर्निंग कौन कौन से हैं। लेट्स प्रोसीड टू लॉज ऑफ लर्निंग। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हम मज़ीद अच्छी और न्यू वीडियोस और न्यू ऑडियोस न्यू टॉपिक्स के साथ बना सकें। अब लॉज ऑफ लर्निंग क्या है? लर्निंग कैसे होती है, इसका मतलब है कि लर्निंग होती कैसे है, एक्चुअल लर्निंग कैसे होती है। क्या लर्निंग ऐसे ही बैठे बैठे ही हो जाती है? नहीं। लर्निंग के लिए भी कुछ तरीके हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं और कुछ स्टेप्स हैं। जब वो स्टेप्स होंगे देन यू कैन लर्न समथिंग, अदरवाइज़ जो है वो लर्निंग का प्रोसेस नहीं कंप्लीट होगा, लर्निंग अच्छे तरीके से नहीं होगी। अब कौन कौन से लॉज हैं लर्निंग के? 3 हैं। लॉज ऑफ लर्निंग आर 3। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो लॉ ऑफ रेडीनेस। मीन्स के जो लॉ ऑफ रेडीनेस सबसे पहले आता है कि आप वेदर यू आर रेडी टू लर्न समथिंग और नॉट। अगर आप रेडी ही नहीं हैं कोई चीज़ को सीखने के लिए, आप तैयार ही नहीं हैं, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि आप कोई भी चीज़ को सीख सकते हैं। तो लॉ ऑफ रेडीनेस कम्स फर्स्ट। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल आप मूवी देखने लगे हैं, ठीक है। आप पहले ख़ुद को रेडी करेंगे, मेंटली भी रेडी करेंगे अपने आप को, फिर आप वो मूवी लगाएंगे, तो फिर आप उसको देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। तो रेडीनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लॉज ऑफ लर्निंग। अब जो नेक्स्ट है वो है लॉ ऑफ नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ इफ़ेक्टिवनेस। अब इफ़ेक्टिवनेस लॉ में क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपकी मोटिवेशन होती है, ठीक है। मोटिवेशन मीन्स कि आप मोटिवेट होते हैं, आप इंटरनली जो है वो आपको कोई चीज़ पुश करती है टू डू समथिंग, ठीक है। फिर आप उसको जो है वो फीडबैक मिलता है और फिर आपको वो रीइंफोर्समेंट मिलती है करने के लिए काम, ठीक है। तो ये इफ़ेक्टिवनेस लॉ है। इसमें क्या होता है? वी टेक इफ़ेक्ट एंड देन वी चेंज आवरसेल्व्स इन लिविंग। कि हम इफ़ेक्ट लेते हैं बाहर से, ठीक है। तो फिर हमें जो यहाँ पे AFFEC है, यहाँ पे E नहीं आएगा, यहाँ पर A आना है, ठीक है। अफेक्टिवनेस कि हमारा जो हमने जो देखा है वो कितना हम पे असरअंदाज हुआ है, जो चीज़ हमने देखी है वो हमें कितनी को जो है वो हम उससे लर्न कर रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड इफ़ेक्टिवनेस, ठीक है, इफ़ेक्टिव लॉ। और इसमें क्या आता है कि हम जो हमारा माइंड सेट है उसमें कितनी वो चीज़ जो है वो हुई है, सेट हुई है जी। तो एंड द नेक्स्ट जो है वो लॉ है, दैट इज़ लॉ ऑफ एक्सरसाइज। मीन्स कि आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप उसको अगेन एंड अगेन पढ़ेंगे, उतनी ही आपकी जो है वो लर्निंग होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपकी जो वो लर्निंग है वो भी उतनी कम ही होगी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि जॉन ड्यूई कहता है कि लर्निंग बाय डूइंग, कि आप जो है वो काम चीज़ों को करते हैं, बार बार करते हैं, तो फिर जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा मेमोरेबल हो जाती हैं, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती हैं और एवर लास्टिंग उनका जो इफ़ेक्ट है वो रहता है। सो दीज वर 3 लॉज ऑफ लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।